बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब एक ज़माना ऐसा आएगा। बात मत करो अपनी, बिल्कुल बात मत करो अपनी। ये कितनी बेअदबी की बात है कि अल्लाह के नबी की बात हो रही है और हम बात कर रहे हैं। ये बेअदबी है, बेअदबी। दीन की मजलिस का अदब ये है कि दीन जो बात कही जा रही है उसे गौर से सुनो और अदब से बैठ करके सुनो, जांच करके सुनो। आजान के वक्त इसलिए हम बंद नहीं कर सकते कि हमारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर जाती है, बंद करेंगे तो फिर हर्ज हो जाएगा इसमें। तो आजान हो रही है। आजान की भी फजीलत यही है कि अजान या तो चुपचाप रह करके सुनी जाए या फिर अजान का सैन जवाब दिया जाए। मैं आपको एक हदीस सुना रहा हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब एक ज़माना आएगा कि गैर लोग यानी कि गैर मुस्लिम तुम्हें खत्म करने के लिए इस तरह दावत देंगे जैसा भूखा दस्तरखान पर बैठ के एक दूसरे की तवाज़ो करता है कि आ जाओ भाई खा लो। समझ में आया? समझ में आई है बात? क्या फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अनकरीब एक ऐसा जमाना आएगा कि गैर तुम्हें खत्म करने के लिए, गैर तुम्हें मिटाने के लिए एक दूसरे को ऐसी दावत देंगे, ऐसे शिद्दत से दावत देंगे जैसे दस्तरखान बिछा होता है, उस पर खाने लगे होते हैं, भूखे को खाने की तरगीब दी जाती है कि भैया जो खा लो। समझ में आया? यहूदी ईसाई की सपोर्ट करेगा, ईसाई यहूदी की सपोर्ट करेगा। एक दूसरे जितने भी फिरके हैं गैरों के, वो मुसलमानों को मिटाने के लिए ऐसे दावत देंगे जैसे खाना वाला तवाज़ो करता है दस्तरखान पे बैठने वाले। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे फरमाया सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी, क्या हमारी तादाद उस वक्त में बहुत कम होगी? समझ में आया? सहाबाए किराम ने क्या सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के नबी, क्या हमारी तादाद उस वक्त में, हमारी क्वांटिटी उस वक्त में बहुत कम होगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बल्कि तुम्हारी तादाद बहुत
ज्यादा होगी। कितनी होगी? बहुत ज्यादा होगी। तो फिर सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी, तो फिर ऐसा क्यों होगा? हमारी तादाद भी ज्यादा होगी और लोग इस तरह हमें मिटाने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी तादाद सब बहुत ज्यादा होगी, लेकिन क्या होगा? तुम समंदर के झागों की तरह बेजान होगे। समझ में आया? समंदर के झाग, कितने झाग होते हैं समंदर में? झाग झाग जानो ना, झाग कपड़े धोते हैं हम, साबुन से झाग आता है। तो तुम समंदर के झागों की तरह बेजान होंगे। झागों का कितना भी बड़ा ढेर हो, हम एक ढेला उसमें मार के सारे झाग खत्म हो जाते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी तादाद तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन तुम समंदर के झागों की तरह बेजान होंगे। बेजान, जान नहीं होगी तुम्हारे अंदर। समझ में आया? आई वाली बात समझ में कि हम बेजान होंगे? सहाबाए किराम ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी, ऐसा क्यों होगा? समझ में आया? क्या सवाल किया सहाबाए किराम ने कि अल्लाह के नबी, ऐसा क्यों होगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दिलों के अंदर धन पैदा हो जाएगी। क्या पैदा हो जाएगी? तुम्हारे दिलों के अंदर धन पैदा हो जाएगी। धन, देखो आज हमारी तादाद कितनी बड़ी है, लेकिन गैर हमें किस तरह कुचल रहा है, गैर हमें किस तरह निशाने बना रहा है। अल्लाह के नबी की हदीस, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारे दिलों के अंदर धन पैदा हो जाएगी। धन किसको कहते हैं? धन किसको कहते हैं? धन। मुफस्सिरीन ने धन का तर्जुमा लिखा है कि दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर। दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर तुम्हारे दिलों के अंदर पैदा हो जाएगा, तो लोग तुम्हें इस तरह मिटाने के लिए तैयार हो जाएंगे। दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत, धुन का तर्जुमा क्या है? कि तुम्हारे दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर पैदा हो जाएगा। यह है दुनिया की मोहब्बत। दुनिया में रहना, इसमें जिंदगी गुजारना, जरूरियात की चीजें बरतना, अपने ऊपर कमा कमा के खर्च करना, ये गुनाह नहीं है बल्कि सवाब है, नेकी है, इबादत है। लेकिन अगर इसी दुनिया से इश्क करने लगे आदमी, इसी दुनिया से आदमी मोहब्बत करने लगे, तो ये दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की मिसाल हजरत ज़करिया शेख ज़करिया ने फ़ज़ाइल आमाल के अंदर दुनिया की मिसाल ऐसी ही लिखी है कि जैसे आदमी टॉयलेट में जाता है तो वहां की चीजों में दिलचस्पी नहीं लेता। वहां ऐसा नहीं कहता कि भाई टॉयलेट में बैठा हूँ जरा आराम कर लूं, टॉयलेट में बैठा हूँ जरा खुशबू लगा लो, टॉयलेट में बैठा हूँ जरा। अब तो खैर हम बदतमीज हो गए, अब हम बदतमीज हो गए कि टॉयलेट में भी फोन पे बात करते हैं लोग, जबकि ये बहुत सख्त गुनाह की बात है। गर्दी से आती है,
चंद चीजें ऐसी हैं जिंदगी में जिनको शामिल करोगे तो गर्दी से आएंगी। गर्दी से क्या चीज होती है? अचानक मुसीबत, अचानक की मुसीबत, नुकसान, खामोखा नुकसान हो रहे अपनी जिंदगी में। काम सीधा करने जा रहा, खामोखा उल्टा हो रहा, इसको कहते हैं गर्दी से। तो कुछ चीज इंसान की जिंदगी में ऐसी है, अगर उन्हें करने लगता है आदमी, उन्हें अपनी जिंदगी में दाखिल कर लेता है तो गर्दी से आने लगती है। जैसे गुसल खाने में पेशाब करना, टॉयलेट में बदबू के अलावा खामोखा थूकना, इससे जहन भी कमजोर होता है, भूलने की बीमारी होती है और गर्दी से आती है। चप्पलों पर बैठना और कई चीजें हैं ऐसी, जिस कपड़े को पहनते हैं उससे हाथ या मुंह साफ करना, इनसे भूलने की बीमारी होती है और गर्दी से आती है। टॉयलेट में, गुसल खाने में बिना जरूरत बातें करना, बोलना। तो अब तो जमाने का वक्त बदल गया, वक्त बदल दिया लोगों ने। तो मैं बताया था शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी मिसाल दुनिया की टॉयलेट से दी है कि टॉयलेट में कोई ये नहीं चाहता कि मेरी टॉयलेट में एसी लगी हो और मैं टॉयलेट करने के बाद आराम करूं उसके अंदर। यही मिसाल दुनिया की है कि जरूरत पूरी करनी, जैसे टॉयलेट से, ऐसी हमें दुनिया से जरूरत पूरी करनी है। इससे मोहब्बत नहीं करनी, इससे इश्क नहीं करना। अगर इससे इश्क करोगे तो तुम्हारे दिलों के अंदर थोक पैदा हो जाएगी और गैर मुस्लिम ऐसे ही मिटाएंगे तुम्हें जैसे आज मिटा रहे हैं। हर आदमी पागल हो गया, दीवाना पर छाया हुआ है हर इंसान पे। क्या मर्द, क्या औरत, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, सब पे दीवानगी तारी है। अपने 4, 5, 6 साल के बच्चे को अंग्रेजों की गोद में डाल जाते हैं सुबह और 6, 7, 8 घंटे के बाद वो घर आता है। 6, 7, 8 घंटे के बाद वो घर आता है और ऐसी ऐसी मेहनतें चल रही हैं वहां गैरों की ईमान छीनने की कि तुम्हारे तसव्वुर में भी नहीं होगा, तुम्हारी अकल भी नहीं सोच सकती उसको। लेकिन हर आदमी दीवाना होने पड़ा है, हर आदमी को दीवानगी तारी है। स्कूल ट्यूशन, स्कूल ट्यूशन, स्कूल ट्यूशन, स्कूल ट्यूशन, हर आदमी पर दीवानगी तारी है। यहाँ, अरे यहाँ मैं अपने फायदे के लिए बुला रहा हूं तुम्हें, तुम मुझे यहाँ झंडा देके जा रहे हो। ये इतनी बदतमीजी की बात है। पहले भी मैंने कहा था कि उस्ताद बुला रहा और माँ बाप नहीं आगे। कितनी बदतमीजी है, कितनी बदतमीजी है। यानी कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी नजर में। तुम्हारे औलादों को पूरे दिन हम बैठ के पढ़ा रहे हैं, अल्लाह का कलाम सिखा रहे हैं। हमने एक इतवार, महीने का पहला इतवार तुम्हें बता बता के हम पागल हो गए। हमने ये मुकर्रर कर लिया, लेकिन आने को तैयार नहीं हो। बेशर्मी है, बेशर्मी। किसी को बुरा लगे ना, मेरे मुंह पे कह के जाना कि मैंने गलत कहा। ये बेशर्मी है, दुनिया तो बुलाने से भी बदतमीजी है। अगर आप उस्ताद का अदब नहीं करोगे ना, मदरसे का अदब नहीं करोगे, ये तुम्हारा बच्चा कितना भी बड़ा आलिम बन जाए, कितना भी बड़ा आलिम बन जाए,
कोई फायदा नहीं उठाएगा दुनिया और आखिरत में, कोई फायदा नहीं होगा इसको। हर आदमी तो ये सोच रहा कि इतवार के दिन अगर हमारे बच्चे को बुला रहा तो जुल्म कर रहा है। अरे इतवार का दिन हमने इसलिए रखा है, इतवार का दिन हमने इसलिए रखा है कि बच्चों की छुट्टी रहती है। अंग्रेज बड़ी मेहनत कर रहे हैं इनका ईमान छीनने के लिए। कम से कम हम लड़कियों के लिए दिन में और लड़कों के लिए रात में स्पेशली क्लास लगाए, लेकिन हर आदमी इतना बदतमीज हो रहा है कि आज ही छुट्टी कराएगा। ऐसा लग रहा है जैसे बहस लगा रखी हो हमसे, अभी छुट्टी कराएगा। कराओ छुट्टी कराओ, हम भी इसी तरह पढ़ाएंगे, जो टाइम देगा उसे पढ़ाएंगे। अन्य गेट आउट बाहर मदरसे से, जैसे आओगे ऐसे पढ़ोगे आप, क्योंकि बदतमीजी की एक हद होती है। बिठा बिठा के बुला बुला के समझा दिया, फोन पे समझा दिया, हर तरह समझा दिया। स्कूल वालों को तो एक ही बात समझ में आ जाती है, एक ही मैसेज समझ में आ जाता है। यह हमारे मदरसों की गलती है, यह हमारे मदरसों की गलती है कि बस बच्चा जिस हाल में जा रहा पढ़ा रहे, माँ बाप से कुछ सवाल ही नहीं कर रहे, पैंट शर्ट में जा रहा पढ़ा रहे, बगैर वजू के जा रहा पढ़ा रहे, बेवक्त जा रहा पढ़ा रहे। इन मदरसे वालों ने जो छोटे छोटे मकतब चल रहे मस्जिदों में, इन्होंने वैल्यू गिराई है कुरान करीम की, कानून बनाए। अरे ये तो देखो कि हमने बुलाया तो माँ बाप नहीं आ गए, बड़े अफसोस की बात है, हया की बात है, हया की। जब हम वो इल्म सिखा रहे हैं आपके बच्चे को जो कब्र में लेटने के बाद फायदा देगा तुम्हें, और हमारी कोई वैल्यू नहीं जाती रही। अब भी फोन आ रहा है, बताओ जिन बच्चों को फुलाने भेजा थे उनके फोन आ रहे हैं, ये बेशर्म नहीं है। और जबकि डायरी में लिखा हुआ है कि महीने के पहले इतवार में हाजिर होना है, दाखिले की शर्तों में लिखा है कि महीने में एक मर्तबा पहले इतवार में हाजिर होना है। इस औलाद के ऊपर जैसी मेहनत करोगे ऐसी बनेगी, ऐसी ही बनेगी। अगर अंग्रेज के जूते चिटवाओगे तो ये अंग्रेजी बनेगी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी कराओगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जैसी बनेगी है। दो दिन बच्चे आया नहीं, छुट्टी ली नहीं मुझसे, और मैंने कहा भाई शर्त लिखी हुई है, दाखिले की शर्तों में शर्त नहीं लिखी हुई कि तुम्हें फाइन जमा करनी पड़ेगी। फाइन बनाने भेज रहा हूं तो माँ बाप फोन कर रहे मेरे पास, मेरे याद नहीं रहा था कि फोन करना। चलो जी, एक बार हो गया, दो बार हो गया, चार, सारे साल यही चल रहा। अब किसी की ये वाली बात भी नहीं मानी जाएगी कि याद नहीं रहा था। याद ना रहने की वजह से तो फाइन है। और एक ने तो मुझसे यूं कहा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें, कितने पैसे चाहिए तुम्हें, बताओ। महल्ले का मेरे सामने रहने वाला, मेरे साथ खेला पढ़ा पला, अब बदतमीज में तुझसे पैसे मांग रहा हूं। ये फाइन हमने इसलिए मुकर्रर की है कि तुम अपने बच्चों पे ध्यान दो कि तूने इतनी छुट्टी क्यों करी, तूने फला दिन की छुट्टी क्यों करी। मैंने फाइन पैसों की वजह से रखी, फाइन अपने मदरसे का कानून बनाने की वजह से रखी है मैंने। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैंने पैसा कमाने की वजह से रखी तो फिर दो, अब कमाऊंगा तुमसे दो, क्योंकि मैं अपने कानून को खराब नहीं करने का ना। असल में मेरी खता यह है कि मैं बिहारी नहीं हूं, तो मुझे लिहाज करनी पड़ती है, नहीं लगी। कितनी बेअदबी होगी।
कि हम तुम्हारे बच्चे को वो इल्म सिखा रहे हैं कि जब बच्चा जब इस इल्म को पढ़ेगा, बच्चा जब इस इल्म को पढ़ाएगा, तुम्हारी कब्र में इसका सवाब पहुंचेगा। तुम अगर जिंदा रहोगे तो तुम्हारे नामे आमाल में भी इसका सवाब पहुंचेगा। ऐसे इल्म सिखाने वाले उस्ताद की कोई वैल्यू नहीं तुम्हारे नजदीक। तो फिर फिर दुनिया में भी अल्लाह की पकड़ आएगी। अगर उस्ताद की कदर नहीं की, अगर इल्म सिखाने वालों की कदर नहीं की, इल्म सीखने वालों की कदर नहीं की, तो इसकी पकड़ दुनिया के अंदर भी होगी। आखिरत की पकड़ तो बाद में है, दुनिया के अंदर इसकी पकड़ होगी। और दुनिया के अंदर सबसे बड़ी पकड़ क्या होगी इसकी, कि इसका बच्चा इल्म तो सीख लेगा लेकिन बदतमीज बन जाएगा, बेअदब बन जाएगा, इसकी कदर नहीं करेगा जब इसे कदर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसने इसके उस्ताद की कदर नहीं की है, कैसे कदर करेगा। जो इंसान इल्म की किताबों की कदर नहीं करता, अल्लाह उससे भी, जो इल्म की किताबों का ऑर्डर नहीं करता, अल्लाह उससे भी इल्म छीन लेता है, अमल छीन लेता है। हत्ता के जो आदमी मदरसे का अदब नहीं करता, देखो मदरसे का अदब, मदरसे का अदब, मदरसे का अदब क्या है? मदरसे के आगे कूड़ा हो रहा, तुम्हारा फर्ज है इसे सकेल दो। मदरसा है सवाब की नियत से, कल कयामत में अल्लाह फुलसरात का रास्ता पार करा देगा। लेकिन यहाँ तो हमसे यूं कह रहा है मौलाना से क्या क्या कि यहाँ पे कूड़ा हो रहा, ठीक है भाई कूड़ा हो रहा, साफ करते हैं। और दुनिया भर की चीजें हमारे मदरसे के आगे, यही लोगों से मैंने कहा भैया गाड़ी मत खड़े करो, मदरसे के आगे दिक्कत होती है, तो यहीं खड़े करेंगे। अब हम बिहारी तो है नहीं तो बदल लिहाज करें, हमें लिहाज भी करनी पड़े। तो अगर मदरसे का अदब नहीं करा तो इसका इल्म सीखना भी कोई फायदा नहीं देगा। मदरसे का यह टाइम हमने इसलिए तो मुकर्रर की है कि अपने बच्चों से अमल कराओ। बहुत से बदतमीज तो ऐसे है कि हमारी समझ में नहीं आ रही थी, 20-20 बार समझा दिया, उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। हमारे इतनी आसान बात समझ में नहीं आ रही, जो काम इसने लिखा है वो काम करा के अपने बच्चे से इसमें हाजिरी लगा दो, नहीं कराया गैर हाजिरी लगा दो। 30 तारीख को यहाँ आ जाओ, हमें चेक कराओ कितनी हाजिरी लगाई तुमने, कितना काम कराया। 30 तारीख को अगर हमें लगेगा कि तुमने ये काम सही कराया, पाबंदी के साथ कराया, तो दूसरा काम देंगे हम, अब इस पे अमल कराओ। लेकिन छुटकारा पाना है, छुटकारा। 6-7-8 घंटे हम अंग्रेजों की गोद में डाल के बच्चे को बेफिक्र हो जाते हैं। अब मदरसे वाले काम दे रहे, हम काम दे रहे, तो ये भारी पड़ रहा, ये बड़ा लग रहा लोगों को। बहुत सीरियस होकर सोचने की बात है। देखो गुस्सा आ जाता है, मुझे इसलिए आता है गुस्सा कि हम फजर के टाइम से बैठे हुए हैं आपके बच्चों की वजह से, और 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे छुट्टी लेके गए हुए हैं। इतवार का दिन हमने आपकी वजह से निकाला, फ्री करा। यह इज्तिमा हमने इतवार के दिन जो रखा, बच्चियों की छुट्टी की वजह से तो रखा कि स्कूल की छुट्टी रहती है, इन बच्चियों को कुछ सिखाना है, ये सिखाने के लिए रखा हमने बच्चियों को। पहले इतवार में बुला देते हैं हम इनके वालिदाओं को, अंदर वालों ईमानदारी से बताओ,
ईमानदारी से बताओ, जितने भी तुम अंदर बैठो, क्या इस टाइम जब 12 बजे से अभी तक मैं आराम करता, तो मैं तो आराम करके जोहर की नमाज पढ़ के बैठता, पढ़ने अपने बच्चों को पढ़ाने बैठता है। क्यों बुलाया मैंने आपको? क्यों बुला रहा हूं सारे बच्चों की माँ को? अपने लिए है? बताओ ना मुझे, बताओ ना, कम से कम जबान तो होगी तुम्हारे मुंह में। अपने फायदे के लिए बुलाया मैंने? आपने फायदे के लिए बुलाया? तुमसे कोई चक्रा मांग रहा हूं मैं? तुमसे कोई मदद मांग रहा हूं मैं? ये अपने आराम का वक्त तुम्हें दे रहा हूं मैं, या हर इतवार में जो यहाँ हम माइक लेके बैठते हैं आपकी बच्चियों को लेके, इनके सिखाने में, इनको जो हम सिखा रहे हैं ये मेरे काम आएगा सदा उम्र है? मुझे, मेरी माफी चाहता हूं, मैं गुस्से में कुछ बोल देता हूं। गुस्सा मुझे इसलिए आता है, मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि हम मेहनत कर रहे, माँ बापों की तवज्जो नहीं मिल रही, माँ बापों की तवज्जो नहीं मिल रही। हम 5:30 बजे से उठे हुए हैं। इंसान है हम, इंसान है हम, हमारे अंदर भी रूह है, हमारा भी बदन है। हम 5:30 बजे से उठे हुए हैं और अभी 9:30 बजे तक, रात को मदरसा 9 बजे तक चलेगा। किसके लिए है ये? ईमानदारी से दिल पर हाथ बताओ रख के, किसके लिए है? वरना हम तो कुरान करीम का सबक सुनते और आपके बच्चे को आपके घर भेज देते। ये काम कितनी देर में हो जाता? 3:45 बजे छुट्टी करते, 3:30 बजे, आधे घंटे को टेंशन फ्री हम। मगरिब बाद आपके बच्चों को बुलाते, जो दिन में नहीं आ रहे उन्हें पढ़ाते और टेंशन फ्री। हम सिर्फ कुरान करीम नहीं पढ़ा रहे आपके बच्चों को, इंसान भी बना रहे हैं, इंसान। उन्हें मुसलमान भी बना रहे हैं, मुसलमान क्या होता है ये भी बता रहे हैं उनको। जब हम मर जाएंगे ये हमारी कब्र पे जाके क्या करेंगे वो भी बता रहे हैं हम इनको। तो ईमानदारी से बताओ कि मुझे गुस्सा गलत आया, सही आया? ईमानदारी से अपने दिल में फैसला करना, किसी की मत मानना कि मेरा गुस्सा आना जायज है, हक है या ना हक है। हम आपके बच्चे की वजह से, हम आपके बच्चे को 3 घंटे लेके बैठे हैं रोजाना, आप महीने में 1 घंटा नहीं दे सकते। जिस बच्चे को आप खिला रहे हो, पिला रहे हो, पाल रहे हो, अब बताओ ये आ रहा हूं क्या कहूँ इनसे? क्या इन्हें शर्त नहीं पड़वाई? शर्त नहीं पड़वाई थी मैंने एडमिशन के वक्त? तुम्हें आना पड़ेगा महीने के पहले ही तुम्हारे को। आप फोन कर रहे मुझे, गुस्सा आने वाली बात नहीं है, ईमानदारी से बताओ, गुस्सा आने वाली बात नहीं है। उस बात को तो मैं मान लेता कि अगर आपने 11 बजे फोन करके ये कहा भाई आज हमारी फला मजबूरी है, आज नहीं आ सकते, अब मैं फोन भी नहीं उठा रहा हूँ कि इस टाइम मुझे गुस्सा आता मैं फोन नहीं उठाता हूँ, क्योंकि मैं फिर दूसरी तरीके से बात करता हूँ। इन्हें ऐसा लगे कि जैसे हमारे फायदे के लिए हमारा कोई फायदा है, इनके बच्चों को, इनके बच्चों की अम्मियों को बुलाने में हमारा कोई फायदा है, इनको ऐसा लगता है। अरे भाई हम अपने फायदे के लिए बुला रहे हैं, हम अपने टाइम खराब कर रहे हैं, अपने आराम का वक्त हमने आपको दिया, आपके बच्चे की तरबियत के लिए आपको यहाँ बुलाया जा रहा है।
और फिर एक नियत ये भी होती है कि 2 बार दीन की तुम्हारे कानों में पड़ जाएं, बेदीनी का नौले। सोचो जरा, हमारे बच्चों को पूरे दिन स्कूल में रख के क्या सिखाया जा रहा है। कसम खुदा की ऐसी साजिशें चलाई जा रही हैं, ऐसी साजिशें चलाई जा रही हैं मुसलमानों के खिलाफ कि बस अपनी बात मत करो, मेरी बात सुनो इधर। अल्लाह ही मददगार है बस मुसलमानों का, जो हम मुसलमान बैठे हैं यहाँ। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है हमारे लिए, जो हम मुसलमान बैठे हैं यहाँ। अगर हम उन्होंने तो इतनी कुर्बानी दी कि देश विदेश गए इल्म दीन सीखने के लिए, आकर के हिंदुस्तान में मदरसे आबाद किए, कायम किए, आधी आधी रोटी खा के, सूखी रोटी खा के मदरसे चलाए। उन्होंने तो इतनी कुर्बानी दी है, लेकिन हमारी तो इतनी कुर्बानी मांगी जा रही है कि तुम आकर के बैठ करके ये समझ लो कि हमें अपने बच्चे को इस हिंदुवादी माहौल में हमें अपने बच्चों को मुसलमान कैसे रखना है। बताओ ईमानदारी से, हिंदुवादी माहौल है या नहीं है या नहीं? मंडप में जाओगे बेपर्दा औरतें मिलेंगी, खड़ा होकर खाने वाले मिलेंगे, है नहीं हिंदुवादी माहौल? अंदर वाला पर से गुजरूंगा, है नहीं हिंदुवादी माहौल? हमारी शादी का एक फंक्शन हिंदुवादी माहौल हो गया। कहां से आई है मेहंदी? ये मेहंदी सिर्फ औरत की जीनत के लिए है कि औरत अपने सजाने के लिए मेहंदी लगा सकती है। लेकिन मेहंदी को कैसा रस्म बनाया? हल्दी का नाम लेकर उसे कैसा रस्म बनाया? ये हिंदुवानी है, हिंदुवानी माहौल है ये। कहां से आई है बारात? कहां से आई बारात? भाई आप यूं बता दो हमारे, आप ईमानदारी से बताओ, दिल में सोच के बताओ। बस सबकी बारात निकलती है ना, है? पता नहीं आपको? कम से कम हाँ ना तो बता दो। दशहरे की बारात निकलती है, किसे दूल्हा बनाते हैं? राम जी को। बसंत की बारात में किसे दूल्हा बनाते हैं? कुल मिला के इनकी 12-14 बारातें निकलती हैं साल में। तो ये बारात कहां से आई? हिंदुवानी माहौल है ना बारात। हमारे यहाँ है शादी, हमारे यहाँ है निकाह। और निकाह का मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, गौर से सुनो, याद कर लो और दुनिया को बताओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है कि जो मेरी हदीसों को याद करे और लोगों को सिखाए, लोगों को बताए, अल्लाह उसके चेहरे को, उसके दिल को तरोताजा रखे। अल्लाह के नबी ने दुआ दी है, याद रखो अल्लाह के नबी की हदीस, लोगों को बताओ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेहतरीन निकाह वो है जो सबसे कम से कम खर्चे में हो। बेहतरीन निकाह वो है जो कम से कम खर्चे में हो। तो हम यहाँ अपने बच्चों का मुसलमानी जहन बनाते हैं, हिंदुवानी माहौल में परवरिश पा रहे हैं आपके बच्चे। मंडप में जाएंगे हिंदुवानी माहौल, स्कूल में जाएंगे हिंदुवानी माहौल, ट्यूशन में जाएंगे हिंदुवानी माहौल। अब चारों तरफ हिंदुवानी माहौल है, इसे मुसलमानी माहौल कहां से मिलेगा? कोई जगह नहीं है मदरसे के अलावा, कोई जगह नहीं है मदरसे के अलावा जहां मुसलमानी माहौल सिखाया जाएगा।
उसी के लिए हमने इसको इतवार को मुकर्रर किया है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते तो हम इन्हें मुसलमानी माहौल सिखा दे। माँ बाप की ये बात समझ में ही नहीं आ रही, किसी माँ बाप की ये बात समझ में ही नहीं आ रही। अभी 2-3 का फोन आया 11 साढ़े 11 के बजे, वो ऐसे कह रहे जैसे मतलब मैंने जुल्म कर रखा हो बच्चों पर। इसी दिन तो कहीं जाने को मिला है बच्चों को, ये दिन तुम ले लो। मैंने कहा मत दो मुझे मत दो, ये दिन मर्जी है तुम्हारी। क्यों भाई, ईमानदारी से बताओ, अपना काम करा रहा हूं मैं यहाँ बिठा करके, हैं? अंदर वाला तुमसे पूछ रहा हूं मैं, ईमानदारी से बताओ मेरा क्या फायदा है? मैं जो इन्हें इतवार के दिन सबक बंद करके कोई स्पेशली चीज सिखा रहा हूं तो मेरा क्या फायदा है इसमें? ये बात कब्र में लेटने के बाद पता चलेगी कि हम क्यों बुलाते थे। ये बात कब्र में लेटने के बाद पता चलेगी कि हम क्यों बुलाते थे। और हमारे एक बुजुर्ग तो ये कहते थे कि जो बुलाने से नहीं आते ना, ये तुम्हारे कदमों में पड़ पड़ के कयामत नहीं हो जाएगी। तो हमें लड़ के लिए आते, तुम हमें मार के लिए आते, तुम हमें घसीट के लिए आते, मगर ले आते। इन्हें इतना अफसोस होगा उससे जो नहीं आते बुलाने सभी की तरफ। थोड़ा सा अकल से काम दो। अल्लाह ने इंसान को अकल वाला बनाया है, अकल से काम दो। अल्लाह ने अकल सबसे पहले इस्तेमाल अकल कहाँ बताई है अल्लाह ने? हम सबसे पहले अकल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? बताओ कहाँ करते हैं? पता किसी को? इतने सारों में कोई तो बता दो। हम सबसे पहले अकल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जब हम समझदार हो जाते हैं तो हम सबसे पहले अकल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? बताओ। माशाअल्लाह तो बच्चे वाली बेटी हो, अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बा भी होगा आपको। कहाँ करते हैं हम इस अकल का इस्तेमाल सबसे पहले? पता या नहीं किसी को? हाँ ना बताओ। इतनी आसान बात नहीं बता। हम अकल का इस्तेमाल सबसे पहले अच्छा और बुरा देखने में करते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है, हम ये देखने में सबसे पहले अकल का इस्तेमाल करते हैं। देखो, एक बच्चा 5 साल का है, उसे हमने सिखा दिया कि पेशाब गंदगी है, पैर पे छींटे आ गई उसे धो, तो बच्चे के समझ में आ गए कि गंदगी है, ये बुरी चीज है। अब एक बच्चे को हम खुशबू देते हैं, वो देखता है हमारा अब्बा खुशबू लगा रहा है, हमारा बड़ा खुशबू लगा रहा है, तो वो कभी भी खुशबू लगा के अपने हाथों को नहीं धोएगा, क्योंकि उसे ये पता चल गया कि ये खुशबू बुरी चीज नहीं है बल्कि क्या है, अच्छी चीज है। तो दुनिया में हम सबसे पहले अकल का इस्तेमाल जो करते हैं वो अच्छे और बुरे को समझने के लिए करते हैं दुनिया में। लेकिन दीन में हम कभी भी अकल का इस्तेमाल नहीं करते कि ये अच्छा है या बुरा है। उसके आगे हमें दुनिया ही अच्छी लगती है, हम दुनिया को ही अच्छा समझते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि बात तो हम कितनी भी लंबी कर सकते हैं, चाहे सारा दिन कर सकते हैं, लेकिन सारा निचोड़ ये है, माफ कर देना मुझे अगर कोई मैंने गलत बात कह दी हो, आपको माफ कर देना मुझे, कयामत में मत पकड़ना मुझे अगर मैंने कोई गलत बात कह दी हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बूढ़ा आदमी जब बूढ़ा हो जाए, अगर वो गुस्से में आ जाए तो उसका बात का बुरा मत मानो। एक बादशाह
आदिल बादशाह, इंसाफ करने वाला बादशाह, अगर वो कभी गुस्से में आ जाए तो उसकी बात का बुरा मत मानो। और एक साहिब अकल, साहिब इल्म कभी अगर गुस्से में आ जाए तो उसकी बात का बुरा ना मानो। तो कुल मिला के बात सारी यहाँ खत्म हो जाती है कि हमें अपने बच्चों को मुसलमानी माहौल सिखाना है, हमें अपने बच्चों को मुसलमानी माहौल में ढालना है, हमें अपने घरों का माहौल मुसलमानी माहौल बनाना है, हमें अपने घरों के अंदर सुन्नतों को जिंदा करना है, ईमान को जिंदा करना है, कुरान को जिंदा करना है, नमाजों को कायम करना है, क्योंकि हम यहाँ हमेशा नहीं रहेंगे। बता दो मुझे, अगर कोई हमेशा रहा हो इस दुनिया में, रहा कोई हमेशा? कोई हम हमेशा नहीं रहेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग हमें गड्ढे में डाल के ऊपर से तख्ते लगा के और चारों तरफ से मिट्टियां डाल के आ जाएंगे। आने के बाद वक्त जैसे वक्त गुजरेगा ऐसे ही भूल जाएंगे। वहां क्या काम आएगा? गौर से सुनो, गौर से, वहां क्या काम आएगा? वहां वो अमल काम आएंगे जो नेक अमल दुनिया में किए होंगे। मगर अब तो नेक अमल का और गुनाह का भी रास्ता खत्म हो गया मरने के बाद। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका सवाब भी और जिनका गुनाह भी कब्र में पहुंचता रहता है। समझ में आया? जैसे औलाद, औलाद अगर आपने अपनी औलाद को नेक बना दिया, अच्छा बना दिया, ये नेकी करता रहा। अगर एक माँ बाप ने अपने बच्चे को नमाजी बना दिया, अब ये नमाज पढ़ के सवाब पहुंचाए या ना पहुंचाए, माँ बाप की कब्र में सवाब पहुंचता रहेगा, माँ की कब्र में सवाब पहुंचता रहेगा। और एक आदमी, एक माँ बाप ने, एक ने माँ ने या बाप ने या किसी भी शख्स ने एक इंसान को, किसी भी बच्चे को सुन्नत सिखा दी और उस पर अमल करने लगा, तो ये सवाब पहुंचाए न पहुंचाए उसकी कब्र में इसका सवाब पहुंचता रहेगा। बताओ ऐसा एक कौन पसंद नहीं करेगा कि बिना कमाए जिसमें पैसा आता रहे? है तो में से कोई जो ऐसा अकाउंट पसंद नहीं करेगा? तो ये हमारी औलाद अगर नेक बन गई तो ये हमारा अकाउंट ऐसा हो जाएगा कि बिन कमाए हमारा आमदनी होती रहेगी कब्र में लेटे लेटे। और अगर हमने इस औलाद को नेक नहीं बनाया और हम कितने भी नेक होंगे तो कल क़यामत में ये हमें अल्लाह की दरबार में पकड़वा देगा। अल्लाह के यहाँ हमारी पकड़ होगी। अल्लाह अपना फैसला बदल देगा। फैसला अगर औलाद ने दरखास्त कर दी कि मेरे बाप ने तेरा पता नहीं बताया था मुझे, मेरे माँ बाप ने सुन्नत नहीं सिखाई थी मुझे, बचपन में अंग्रेजों की गोद में डाला था, सारे दिन कुरान करीम के लिए तो 1 घंटे के लिए भेजा था और उसमें भी 8 दिन में 2 छुट्टी हुआ करती थी। मदरसे में डायरी इसलिए दी थी कि सुन्नतों की आदत डालने अपने बच्चों के लिए, लेकिन जिस माँ बाप ने गफला करा तो बच्चा पकड़ेगा कल क़यामत में जाके कि इसने उस डायरी के साथ भी बेईमानी की थी।
अल्लाह इसने मुझे तेरी नबी की सुन्नत में सिखाई थी। धर लिए जाएंगे हम अगर हमने अपनी औलादों की तरबियत न करी। तो इसलिए अपने औलादों को मुसलमानी माहौल बनाओ, अपनी औलादों को मुसलमानी माहौल सिखाओ। इसलिए आपको बुलाया जाता है, बगैर गए बगैर बुलाए महीने के पहले इतवार में हाजिर हो जाएगा। ये हाजिर होना आपके लिए फायदेमंद है, वरना हमारा तो काम करने का है। हम तो मौत तक करेंगे, करते करते मरेंगे और मरते मरते करेंगे। जिसकी फीस नहीं जमा हुई फीस जमा कर दो, 2 तारीख हो गई है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना अंसूरना अलल क़ौमिल मुफ़्सिदीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तग़ीथ। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वज'alना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। पीछे वालों भी आमीन बोलो। पता नहीं अल्लाह को किसकी आमीन पसंद आए, हमारी भी दुआ कबूल हो जाए। या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या रहमान या रहीम। या अल्लाह रात के अंधेरे में दिन के उजाले में जान के अनजाने में जो भी सगीरा कबीरा गुनाहें किए अपना करम से माफ़ कर। शैतान के सर से हमारे नफ्स से हमारी हिफाजत। या अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो बेरोजगार है उन्हें हलाल तय्यब बरकत वाली आसान रोज़ी अता फरमा। जिनको तूने रोजगार दे रखा है अल्लाह के रोजगार में बरकत अता फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ भी जिस तरह भी मुसलमान परेशान है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। खुसूसन गज़ा के फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिमायत, हिफाजत और अपने ख़जाने से मदद फरमा। या अल्लाह उन्हें ज़ालिम के ज़ुल्म से निजात अता फरमा। या अल्लाह उनको आज़ादी अता फरमा। या अल्लाह उनके घरों को, उनकी नस्लों को आबाद फरमा। या अल्लाह चीन के मुसलमानों को ज़ालिम के ज़ुल्म से रिहाई अता फरमा। या अल्लाह बर्मा के मुसलमानों की मदद फरमा। कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों की क़यामत तक आने वाली नस्लों की ईमान की, माल की, जान की, अमल की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे इन औलादों को बाअमल आलिम दीन हाफ़िज़ कुरान बना। या अल्लाह हमारी इन औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना। या अल्लाह हमारी इन औलादों को अपना और हमारा फर्माबरदार बना। या अल्लाह जितना भी हमें इल्म दिया है तूने अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इल्म नाफ़ि अता फरमा, इल्म ज़रर से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह मोहताजी से, मुफलिसी से, दिल्लत से, रुसवाई से, तबाही से, बर्बादी से, कमहिम्मती से, बुज़दिली से, हर एक हादसे से हमारी और हमारे अहलो यार की हिफाजत फरमा। सारे आलम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे इस मदरसे को तरक्की और कामयाबी अता फरमा। अपनी बारगाह में कबूलियत अता फरमा। इसमें पढ़ने वाले हर एक तालिब इल्म को बाअमल आलिम दीन हाफ़िज़ कुरान बना। सारे आलम में या अल्लाह सारे आलम में दीन फैलने का ज़रिया बना।
या अल्लाह हर एक तालिबे इल्म को हिदायत का चिराग बना। या अल्लाह हमारे इस मदरसे का फैज़ क़यामत तक जारी कर। या अल्लाह हमारे इस मदरसे का फैज़ सारे आलम में फरमा। खुसूसन इस महल्ले वालों के दिलों में हमारे इस मदरसे की मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह इस महल्ले के हर खानदान में, इस महल्ले के हर घर में हमारे मदरसे के फैज़ को दाखिल फरमा। या अल्लाह मुफ्सिदों से, मुखालिफों से, फित्तीनों से, हासिदों से, या अल्लाह तमाम सुरूर फितन से, बदनज़रों से, या अल्लाह हमारे मदरसे की, हमारे तालिबे इल्मों की, हमारे मिशन की, हमारी और हमारे अहलो यार की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस मदरसे को चलाने के लिए अपने खजाने गैब से हमारी मदद फरमा। या अल्लाह कर्ज से खुलासी अता फरमा। या अल्लाह अपने खजाने गैब से मदद फरमा। या अल्लाह कर्ज से खुलासी अता फरमा। जो भी कर्जदार है अल्लाह सबको कर्ज से खुलासी दे। या अल्लाह जो मुसलमान कैद है ना हम कैद हुए, या अल्लाह जल्द से जल्द अपने खजाने से उन्हें रिहाई दे दे। या अल्लाह जो गलत मुकदमात में फंसे हैं, या अल्लाह उन्हें रिहाई दे दे। या अल्लाह कचेरियों से, बीमारियों से हमारी और हमारे अहलो यार की, हमारे अक़रबा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सारी ज़रूरतें तुझसे कभी भी नहीं मांग सकते। या अल्लाह हमारी ज़रूरतों को हमसे ज़्यादा, हमसे बेहतर तू जानता है। या अल्लाह अपने खजाने गैब से हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा कर। या अल्लाह आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी मुमिनीन मुमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात गुज़रे सबकी बख्शिश और मग़फ़िरत हो, सबके दर्जे को जन्नत में बुलंद फरमा। या अल्लाह हम यहाँ जितने बैठे हैं, हमारे घरों से हमारे करीब वाले जितने भी चले गए हैं, खुसूसन सबकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। सबके दर्जे को जन्नत में बुलंद फरमा। या अल्लाह हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। खुसूसन हमारी वालिदा को इस मदरसे की तरफ से जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह उनकी कुर्बानियाँ तुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानती। या अल्लाह उनकी कुर्बानियों का उन्हें नेमत बदल अता फरमा। या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह हमें भी ऐसे शागिर्द, ऐसी औलाद अता फरमा जो हमारे बाद हमारे लिए दुआ कर सके। या अल्लाह अज़ाब जहन्नम से, अज़ाब कब्र से, मौत से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुहम्मद व आलिहि व सह्बिही अजमईन।